वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 151, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया कमेंट करके बताएं। तो इसका उत्तर भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 152, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को तो भूकंप केंद्र कहते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर सुनामी कहा जाता है, अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तत्सुनामी किस भाषा का शब्द है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 150, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप आने का प्राकृतिक कारण है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस। अगला क्वेश्चन, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? जो मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हवाई में है, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इस क्वेश्चन का किलायु। तो किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 161, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका ओहोस डेल सलाडो। तो ओहोस डेल सलाडो जो हवाई में है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 162, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 160, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का तो जोली ने किया है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 164, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 33। तो 33 भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन माउंट मैकिन्रो।
माउंट मैकिनलो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कौन से वन में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन के विषुववृत्तीय वन में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 167, विश्व का फेफड़ा के नाम से कौन विख्यात है? तो विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है विषुववृत्तीय वर्षावन। तो विषुववृत्तीय वर्षावन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 168, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा कुनैन। अगला क्वेश्चन, कौन से वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? कौन से वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? इस क्वेश्चन आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 171, चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का संगमरमर। तो संगमरमर चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 172, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 174, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? यहाँ पे द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशियन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है, तो कौन से द्वीप से लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है? तो इसका उत्तर है कच्चा तीवु द्वीप। तो कच्चा तीवु द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो इसका उत्तर है जावा द्वीप। इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। और जैसे कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, वो जावा द्वीप पर है। क्वेश्चन नंबर 174, कौन से द्वीप को अग्नि द्वीप भी कहा जाता है? कौन से द्वीप को अग्नि द्वीप भी कहा जाता है? इसका उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड को अग्नि द्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सहारा डेजर्ट संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 170, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी डेजर्ट कौन से देश में है? तो इसका मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 180, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गेजिरा रेगिस्तान कौन से देश में स्थित है? इसका उत्तर दक्षिण सूडान में है अल गेजिरा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 181, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का यूरोप है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप। तो यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है, मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 182, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन है अमेजन विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है पानी के जत्थे में। क्वेश्चन नंबर 183, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अमेजन। तो अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 184, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का कहाँ गिरती है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ गिरती है? तो इसका उत्तर भूमध्य सागर में गिरती है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 185, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी कौन से देश में बहती है? तो इसका उत्तर वियतनाम देश में बहती है लाल नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे,
किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है राइन नदी को। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 187, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हवांग हो, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। क्वेश्चन नंबर 188, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इस क्वेश्चन होता है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी का कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है जो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है? तो इसका उत्तर है कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। जो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। याद रखना है, कहीं एग्जाम में इक्वेशन पूछा जा चुका है। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 190, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल धोध किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल धोध है, जो कहाँ गिरता है, किस देश में है? तो इसका उत्तर है वेनेजुएला में है एंजल फॉल, वेनेजुएला में है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 191, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर कौन से दो महासागरों को जोड़ती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर होकर एटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और एटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। इसे जैसे कि मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है पनामा नहर, जो पनामा में स्थित है। ये प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 192, आस्थान बांध किस नदी पर स्थित है? आस्थान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर नील नदी पर स्थित है आस्थान बांध। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है। तो अफ्रीका का कौन सा सबसे ऊंचा बांध है जो नील नदी पर बना है? तो आस्थान नहीं आएगा, आसवान आएगा। आसवान बांध है जो नील नदी पर बना है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। मैं इसका आंसर आपको आगे बता दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 195, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 196, सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी कहाँ बहती है, कौन से देश में बहती है? तो इसका उत्तर फ्रांस में बहती है सीन नदी। क्वेश्चन नंबर 196, बॉर्नविले बांध। बॉर्नविले बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसे कोलंबिया नदी पर स्थित है बॉर्नविले बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 198, किस देश में से यूक्रेटिस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? यूक्रेटस और टिग्रिस नदियाँ कौन से देश में बहती है? तो इसका उत्तर इराक से बहती है यूक्रेटिस और टिग्रिस नदियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 199, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? झारखंड में जमशेदपुर नगर शहर कौन सी 2 नदियों के संगम पर बसा है? तो इसका उत्तर है स्वर्णरेखा एवं खरकई। स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर बसा है जमशेदपुर शहर। क्वेश्चन नंबर 200 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रोगवनस्की, तो ताजिकिस्तान में रोगवनस्की विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले
ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों आपको स्टडी के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड या जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। और ड्रीम केबीसी जी का फेसबुक पेज भी आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पे दोस्तों।